बात करेंगे ऑक्सीजन की, जो कि सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति के सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे कंट्री में अभी जो पेंडेमिक चल रहा है इंडिया में ख़ास तौर पे, कि भाई ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के मन में आता है कि भाई ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, तो ये सिलेंडर में पैक करने की ज़रूरत क्या है, अगर पैक कर भी रहे हैं तो ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हम आज समझेंगे दोस्तों कि ऑक्सीजन बनता कैसे है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो देखते रहिए दोस्तों। ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है हमारे वायुमंडल में चारों तरफ है, ठीक है, लेकिन हमारी जो हवा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर 78% लगभग नाइट्रोजन गैस होता है और अदर गैसेस होती हैं, क्रिप्टॉन, आर्गोन, ये देयर आर सो मेनी गैसेस, बट 21% सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। आदमी अच्छा है, नॉर्मल है, उसके लिए ठीक है भैया, वायुमंडल में 21% है, सफिशेंट है, उसमें से हम काम चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 21% काफ़ी है। लेकिन जब किसी के लंग्स डैमेज होते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, या कोरोना में जो बेसिकली अभी हो रहा है वायरल निमोनिया ही है एक प्रकार का, तो इसमें क्या है, बॉडी इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसको चाहिए 98% ऑक्सीजन, जो कि हमारे वायुमंडल में है नहीं। मतलब कि अब शरीर उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि भाई आप हवा में से ऑक्सीजन को गेन कर लें और अपना काम चला लें, तो ज़रूरी है क्या, ऑक्सीजन ही मिले। तो होता क्या है कि जो 21% ऑक्सीजन है जो कि हमारे हवा में है ऑलरेडी, उससे काम नहीं चल पाएगा, तो क्या करते हैं, सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन को दिया जाता है। अभी होता क्या है कि अगर इंसान कोशिश करे कि भाई आप ऑक्सीजन को निकाल लें और सिलेंडर में भर दें, तो वो भी 100% तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 90% तक प्योर ऑक्सीजन होती है, ठीक है भाई, 98% ही सही, मिल तो रही है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है इसके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अभी तक बोलना चाहिए कि जब ये कोरोना नहीं आया था, हमारे इंडिया में कभी ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इवन आपको बता दें कि भाई मेडिकल के लिए, मेडिकल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के लिए, हॉस्पिटल में कभी भी इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी जितनी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जो गैस बिल्डिंग आप जानते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत बहुत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, और कुछ ही परसेंट 10-20% जो है मेडिकल में जाती है ऑक्सीजन। लेकिन आज ये स्थिति है कि पूरी इंडस्ट्री से भी ले आए हैं, बाहर से भी आ रही है, हर जगह से, लेकिन फिर भी कम पड़ रही है। तो ये होता क्या है दोस्तों, एक मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ कि ऑक्सीजन बनती कैसे, बहुत ही आसान भाषा में, डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट हाँ इतना आप समझ जाएंगे कि ये है क्या एक्चुअल में, दिक्कत क्यों आ रही है। होता क्या दोस्तों कि कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनके पास तो खुद का प्लांट होता है, वो भी रिफिलिंग का प्लांट होता है, वो भी ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, ऑक्सीजन बाहर से आती है, वो रिफिल करते हैं छोटे छोटे सिलेंडर्स में, या कई जगह पे ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्राइवेट प्लांट्स होते हैं, वो भी रिफिल करके देते हैं सिलेंडर में, ठीक है। या कई बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन्हें लाइन बिछी होती है, तो प्लांट्स डायरेक्ट लाइन में जा रही होती है, ऑक्सीजन, उसका प्रेशर मेंटेन रहता है, तो हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है बेड पर ही। तो जो बेसिकली ऑक्सीजन बनाने का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनका बेसिक फंडा ये होता है कि भाई जो हवा में से ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन हवा से ही मिलेगी, तो हवा को इकट्ठा करते एक पाइप उसको शक करता है, जब उस ऑक्सीजन को दबाया जाता है, जब उस हवा को दबाया जाता है तो हवा गर्म हो जाती है, ठीक है। हवा गर्म हो जाती है, कोई भी चीज़ को आप दबाओगे, एक फिल्टर पंप होता है, उसमें दबाते हैं हवा को तो गर्म हो जाती है, फिर वो गर्म हवा जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, कंडेंसन होता है। कंडेंसन मतलब कि उसमें एक तरफ से ठंडा पानी जा रहा होता है, तो जब गर्म हवा को दबाएंगे और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी अलग हो जाएगा। जाहिर सी बात है हवा के अंदर पानी भी होता है, आप सर्दियों में सांस लेंगे तो आपके मुंह से दिखेगा, मॉइस्चर दिखेगा, ठीक है ना। तो हवा के अंदर पानी होता है, तो वो पानी अलग हो जाता है, फिर कुछ समय बाद ऐसा फिल्टर होते 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 नाइट्रोजन अलग हो जाती है, और फिर फाइनली ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि हवा को इतना ठंडा किया जाता है, इतना ठंडा किया जाता है कि उसमें से गैसेस अलग होने लगती हैं। हर एक गैस का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोल नहीं सकते क्योंकि इसको गर्म करेंगे तब बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, तो -85-83 डिग्री लगभग ऑक्सीजन गैस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कुछ नाइट्रोजन का अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि भाई उतना ठंडा करेंगे तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, फिर बचा हुआ जो गैस है
हवा है वो जाएगा तो उसको और ठंडा करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन ही बचेगा, और ऑक्सीजन को लिक्विड के रूप में रखा जाता है। ठीक है, जब हवा को इतना ज़्यादा ठंडा कर देंगे कि जब सारी गैसेस ख़त्म हो गई, पानी निकल गया और सिर्फ 90% ऑक्सीजन बचा है, तो उसको -83 डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस इतने टेम्परेचर पे उसको रखेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। इसलिए इन पंप्स को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक बोलते हैं। और जो टैंकर्स आते हैं उनमें पीछे एक मशीन लगी रहती है, उसे भी क्रायोजेनिक टैंक बोलते हैं, ताकि वो उतना टेम्परेचर बना रहे। कई बार फट गए थे टैंकर तो उनमें से एकदम ब्लास्ट हो गया था, वो लिक्विड के फॉर्म में रहती है। तो लिक्विड के फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको प्लांट्स में, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो उसको गैस में कन्वर्ट करके और सिलेंडर्स में भर देते हैं। अभी तो ये कंडीशन है कि छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं उनकी शॉर्टेज होने लगी। जो एक्चुअल में जो चीज़ है सिलेंडर, वो इतना ज़रूरत थी नहीं, तो उसकी भी शॉर्टेज होने लगी है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक्स के द्वारा आ जाता है और छोटे छोटे सिलेंडर्स में भर के आप तक पहुंच जाता है। लगभग एक सिलेंडर जो 2-2.5 हज़ार का आता था, आज 10-10, 15-15 हज़ार का बिक रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन बनती है और आप तक आती है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है कि भाई एक मैसेज कि देखो बीमारी है वो अपनी जगह है और सबको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई देखो, जो ऑक्सीजन है आपको पेड़ पौधे फोकट में दे रहे थे अभी तक, आज उसकी वैल्यू समझ में आई है। तो कोशिश करो पेड़ों को ना काटे जाए और पेपर्स का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि प्लांट्स सेव रहें। क्योंकि अभी प्लांट्स होने के बाद भी ये स्थिति है तो आगे और बिगड़ सकती है। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो आदमी नॉर्मली, भले ही कोरोना ना हो, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो मैंने आपको बताया, ये प्लांट होते हैं उसमें PS1, PSW, PSA1 टॉवर होते हैं, मतलब कि ऐसे मशीनों के नाम है बेसिकली। ये PSA1 भी होता है, PSA2 होता है, टॉवर्स होते हैं, उनमें सब ये फिल्ट्रेशन होता है। तो ये जब होता है तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर घर में तो है नहीं प्लांट, तो इसलिए थोड़ा महंगा है। और अचानक से सब सिस्टम बिठाना, इसलिए टाइम भी लग रहा है। दोस्तों, इस तरह से हवा में से ऑक्सीजन को निकाल के आप तक पहुंचाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। दूसरा चैनल है ज्ञानी एक्स्ट्रा, उसको भी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ से उसको सपोर्ट करें। वहाँ पे हम सोशल वर्क करते हैं, वहाँ पे हम पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ शिवम और आप देख रहे थे ज्ञानी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।